अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आज का व्लॉग देखिए मैंने दोपहर को ही स्टार्ट कर दिया था। दोपहर को बस मेरा फर्स्ट मील यही होता है, समझे कि तकरीबन ऑलमोस्ट 2:30 बजे। जब मेरे खान साहब घर पे नहीं होते तो मेरा फर्स्ट मील यही होता है। जब वो घर पे होते तो फिर नाश्ता भी हो रहा होता है, बीच में भी चाय चल रही होती है खूब खाना पीना चल रहा होता है, खान पान बहुत होता है। लेकिन खैर, तो बस आज मैंने दोपहर में अपने लिए चीले बनाए और सैलेड बनाई जिसमें थोड़ा दही डाल के, और बस मैंने ये खा लिया आराम से पेट भर के। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? सबके घरों में खैरियत है? सब लोग ठीक हैं? सबके बच्चे, हस्बैंड और हस्बैंड्स की वाइफ और अम्मी अब्बू और सब लोग सब खैरियत से हैं? आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। मुझे अपनी फ़ीडबैक दिया करें, अपनी बातों से मुझे बताया करें कि आप लोग कैसे हैं, क्या है, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, क्या है क्या नहीं, सब कुछ मुझे आगाह किया करें, कमेंट किया करें और लाइक किया करें। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता आप लोगों का। तो बस आज की वीडियो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, बस दोपहर का ये टाइम था। फिर उसके बाद मैं नहा धो के अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई थी थोड़ी देर के लिए कुछ काम से, और बस फिर मैं वहाँ से वापस आई हूँ फ्रेंड के यहाँ से। फिर मैंने खाना बनाया। ये मेरा रूटीन रहा। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वो जो है ना, मैंने आज वो बनाया था, सूप बनाया था वो उसका हॉट एंड सोर, और चाउमीन बनाए थे चिकन के बच्चों के लिए। तो बस आज का जो मैंने सोचा, मैंने कहा कि ना मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगी कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो कि सारी लेडीज़ के लिए, कि मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों के लिए उनकी बहन होना बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है कि हमें इसका एहसास नहीं है कि बहन होना कितनी बड़ी नेमत होती है। मुझे बहुत शिद्दत से एहसास होता है जब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो मुझे बहुत अपनी बहनें याद आती हैं, बहुत ज़्यादा। बस लेकिन फिर भी मैं ज़ाहिर है याद आती हैं बहनें, तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बस जहाँ रहें खुश रहें। और मेरी नंद भी है, एक मेरी नंद है, तो वो भी बिल्कुल मेरी बड़ी बहनों की तरह ही है, यूँ समझे। तो मैंने बहुत सीखा उससे, वो मेरी उस्ताद भी है। तो बस मैं कहती हूँ बहन होना इतनी बड़ी नेमत है ना कि इंसान, मैं कहती हूँ बस के बयान से बाहर है ये नेमत। अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है बहन के, जिसकी नहीं है ना उसको एहसास नहीं है। इससे इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस का ना उस लड़की को एहसास नहीं है जिसकी बहन नहीं है। कि इंसान बहनों से अपनी हर बात कर सकता है, हर बात कर सकता है, हर चीज़ कह सकता है। मैं इवन के भी मैं यहाँ होती हूँ, मैं यहाँ पर भी कोई बात हो जाए, ज़रा सा मुझे स्ट्रेस हो जाए, कुछ हो जाए ना, तो मैं अपनी बहनों से करती हूँ हर बात। बस ये देखिए मैंने पानी में चिकन बॉईल करने डाल दिया, इसमें थोड़ा लहसुन अदरक और मैं सोया सॉस डाल के इसको पकने छोड़ दूँगी। यही मैं चिकन इसी में से सूप में निकालूंगी और इसी में से मैं स्पैगडीज में डालने के लिए निकालूंगी। बड़ी सिंपल सी तरकीब है, मैं बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोग को बताया ना, जैसे मैं खाना बनाती हूँ कोशिश करती हूँ बहुत इजी तरीके से खाना बनाऊँ जो कि सब लोग आराम से कर लें। तो बस मैं बहनों का बता रही थी ना आपको कि मेरी 2 बहनें हैं माशाल्लाह से, और दोनों छोटी हैं, मैं दोनों से बड़ी हूँ। तो ज़ाहिर है उन लोग के लिए भी कहीं ना कहीं मेरी इम्पोर्टेंस होगी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मेरी बीच वाली बहन है ना, मैं उससे हर बात का मशवरा करती हूँ। जैसे मुझे कोई परेशानी है, कोई बात है, कोई ख़ानदान की बात है, कोई टेंशन है, तो मैं उसको फ़ोन करती हूँ। सुमैया नाम है मेरी बहन का। तो मैं उसको बोलती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, ये बात है, ये मसला हो गया था। तो वो मुझे सही बात बताती है, ये तुम आप ही, तुम ये करो, तुम ये नहीं करना, तुम ये ऐसे करना, ये मत बोलना, फलाना बात इसको ये मत कहना, या ये कह देना उसको अगर आप कोई कुछ कहे ना। तो मुझे इतना, यानी कि एक नेचुरली एक अल्लाह की तरफ से मुझे सेटिस्फाई होता है और मैं उसकी बात मानती हूँ। यकीन करो, आप लोग यकीन करें, मेरी जितनी भी दोस्तें यूट्यूब पे देख रही हैं कि मैं उसकी बात सुनती हूँ, मैं उसकी बात मानती हूँ जो वो मुझे बताती है, और फिर वो सही भी होती है। ज़ाहिर है जो मुखलिसाना मशवरा मुझे वो देगी, मुझे कोई और नहीं दे सकता। ज़ाहिर बात है वो मेरी बहन है, मेरा खून का रिश्ता है उससे। तो जितना मुखलिस मेरे साथ वो हो सकती है, मुझे लगता है कि इतना और कोई भी नहीं हो सकता मेरे साथ। और ख़ास करके पाकिस्तान से बाहर आके, जैसे अब ये मुल्क है, यहाँ तो तरह तरह के लोग हैं, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने देख लिया यहाँ पर भी लोगों को। तो आई फील कि इतना मुखलिस आपके साथ कोई नहीं हो सकता जितना आपकी बहनें आपके साथ मुखलिस होती हैं। तो मेरी बहन सुमैया का बता रही थी ना मैं आपको कि मैं उससे हर बात पूछती हूँ। और जो छोटी वाली बहन है मेरी मारिया, मैं उससे का ये होता है कि कोई आना है, कोई जाना है, कोई ख़र्चे वाली बात है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, किसी को बुलाना है, किसी को खिलाना है, किसी को आना है, हमें कहीं जाना है, तो मैं उससे पूछती हूँ। कोई घर की चीज़ लेनी है तो मैं उससे पूछती हूँ कि यार ये ले लूँ, ये कर लूँ, ये इसको बुला लेते हैं, फ़लाना की दावत कर लेते हैं, ये पक जाएगा, ये मैं फ़लाना जगह जा रही हूँ, ये चीज़ें लेके जाऊँगी, ये चीज़ खाने में पकेगी, फ़लाना के यहाँ दावत हो रही है।
या ये यूट्यूब के हवाले से भी मैं अपनी बहनों से मैं बहुत कह लो कि मैं तो बहुत मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ। एक तरीके से अगर मैं कहूँ ना कि मैं अपनी बहनों पे बहुत डिपेंडेंट हूँ, या शायद मैं कह लूँ कि मैं रह नहीं सकती उन लोगों के बगैर ना। और बहनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। इवन कि कोई बात आपकी किसी से भी हो जाए ना, तो आप अपनी बहन से बात करें तो आपका दिल बहुत हल्का हो जाता है। और एक वो हो जाता है कि इंसान जो है ना, बस ये लगता है हाँ यार, कोई चाहे कोई, मैं कहती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई जान से माल से करे। कुछ अल्फाज भी ऐसे होते हैं अपनों के, जिन अल्फाज को सुन के ही आपको इतनी तसल्ली होती है। और कुछ अल्फाज लोगों के ऐसे होते हैं कि जिनको सुन के इतना दिल ख़राब होता है, इतना दिल दुखता है कि यार लोग ऐसे भी होते हैं, या लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ना मैं ये बात बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि बहन का जो रिश्ता है ना, वो मुझे लगता है किसी का नहीं है। इसलिए जो लोग, जिनकी भी बहनें हैं, जिन लड़कियों की बहनें हैं और उनका मिलना जुलना है, और पता है यकीन करें मैंने ऐसी भी बहनें देखी हैं जो आपस में जेलस होती हैं और आपस में लड़ती हैं। शादियों के बाद बड़ी बड़ी उम्रों पे जाके बहनें आपस में लड़ती हैं। तो इतना मुझे दुख होता है देख के, या शौहरों की वजह से। मैं कहती हूँ भाड़ में डालो हर चीज़ को, शौहर चाहे जिसके जो भी हैं, जो मसाइल है, लानत भेजो सब पे। अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी बहनों के साथ मोहब्बत से रहो। जो खुशी और जो सेटिस्फेक्शन आपको उसमें मिलेगी ना, किसी भी चीज़ में नहीं मिलती। हम लोग जब मैं पाकिस्तान में होती थी, तो जब मैं अम्मी के यहाँ जाती थी, या ये लोग आ जाती थी मेरे घर कभी, तो ऐसा करते थे हम लोग, रात को सब बच्चों को सुला के हम तीनों बहनें फिर बैठ के हम लोग पूरी रात बातें करते, सारी गॉसिप हम लोग, समझ लो 1-2 दिन के अंदर हम लोग सारी गॉसिप कर लिया करते थे। कि कोई ख़ानदान की बात हो, कुछ कपड़े सिलवाने, कहीं आना है, कहीं जाना है, किसी को कोई मसला है। तो बस मुझे लगता है बहनें वो नेमत है जो कोई नहीं है। भाई भी अलग, भाइयों के लिए भी इसी तरह बहनें नेमत हैं। यानी कि समझो कि किसी औरत के लिए उसकी बहन जितनी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंट उसके किसी मर्द के लिए भी उसकी बहन है। यकीन करें, बहनें जो दुआ करती हैं ना, वो इतनी जल्दी कबूल होती है भाइयों के लिए। बहनें जो भाइयों के हक़ में दुआ करती हैं, वो मुझे लगता है और कोई नहीं कर सकता। और बहनें इतनी मोहब्बत करती हैं अपने भाइयों से, इतनी मोहब्बत करती हैं, जान देती हैं अपने भाइयों के लिए, चाहे भाई जैसे भी हों, चाहे भाई जितने भी बेवफा हों। लेकिन ये बस एक अल्लाह ने रिश्ता बनाया ना। मैं कह रही हूँ कि बहन का और रिश्ता बहुत बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। तो इसलिए मैं सारी उन लड़कियों को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी जो अपनी बहनों से लड़े बैठी हैं, जो नाराज़ हुए बैठी हैं, जो कोई लड़ाई है, जेलसी है, कोई भी बात है ना, उसको दूर करें। आप ये सोचें कि आपका इससे ज़्यादा मुखलिस दोस्त कोई नहीं है दुनिया में। जो आपकी बहन है ना, उससे ज़्यादा आपके लिए मुखलिस कोई हो नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि कोई और आपके लिए मुखलिस है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। इस गलतफ़हमी को दूर करें, और अपनी बहन से जितना नाराज़गी है, जितनी लड़ाई है लोगों की हो जाती है, मैंने ये भी देखा है। और अब तो बहुत फ्रीक्वेंट देखने में आता है ऐसा कि बहन बहन आपस में जेलस हो रही हैं, या 2 बहनें तो दोनों की लाइफ अलग अलग है, तो पहली वाली बहन को दूसरी वाली बहन का बिल्कुल दुख नहीं है। अगर वो किसी चीज़ में परेशान है, उसकी लाइफ में कोई इश्यूज़ हैं, तो ये नहीं कि हमारे साथ तो ये होता है कि हमारी बहन को कांटा भी चुभ जाए, अल्लाह ना करे, तो हम इतना सख्त परेशान रहते हैं, इतना सख्त परेशान हो जाते हैं कि पूछो मत। और मैंने ऐसी भी बहनें देखी हैं कि एक बहन बेइंतहा सख्त परेशानी में और दूसरी बहन एंजॉय कर रही है। तो उसके लिए भी दिल गुर्दा खैर चाहिए बहुत। लेकिन मैं ये सब लड़कियों को ये बात बताना चाहूँगी कि देखो, बहन जो नेमत है ना, वो तुम लोगों के लिए और कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए बहनों की ज़रूर कदर करो। और ख़ासकर उस वक्त एहसास होता है इंसान को, जब बंदा अपने उसे दूर हो जाता है ना, तब इंसान को ना एहसास होता है ज़्यादा। जब बंदा अपनों के करीब होता है ना, तब तक उसको फीलिंग नहीं होती है कि यार क्या है क्या नहीं है, कौन क्लोज़ है। ये होता है बस हाँ चल रहा है। लेकिन जब बंदा दूर जाता है ना, और बंदा गैरों में जाता है, और गैरों पे अपनी जान लुटा के देखता है, और गैरों का रवैया पलट के देखता है, फिर तब उसको अंदाज़ा होता है कि यार हमारे जो सगे रिश्ते हैं ना, वाकई वो हमारे सगे रिश्ते हैं। मुझे भी ऐसे ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। ज़ाहिर है मेरी बहनें मुझे बेपनाह मोहब्बत है, सब कुछ है। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैं, ज़ाहिर थी, मुझे छोटी वाली बहन अपनी बहुत ज़्यादा याद आती। मेरे घर के करीब रहती थी वो, और हम लोगों का रोज़ का मिलना जुलना था। और बस एक आदत सी थी उसकी ना, कि वो आए, बस रोज़ाना रात को वो आती थी, हम लोग चाय बैठ के साथ में पी रहे होते, क्या है, या कुछ भी चीज़ बनाई तो बस मैं उसके बगैर मेरे हलक से नहीं उतरती थी जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना। तो मैं यहाँ आई तो याद तो बहुत आई वो। लेकिन ज़ाहिर है और लोग मिले, लेकिन ज़ाहिर बात है कोई रिश्ता वैसा नहीं जैसा आपकी बहन का रिश्ता है। तो बस आपने ये देखा, मैं ना स्पैगडीज़ में थोड़ा सा सेसमी ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी ना सेसमी ऑयल में बनाया करें ये सारी चीज़ें। जैसे ये जो चाइनीज़ चीज़ें हो गई ना, ये आप लोग सेसमी ऑयल थोड़ा सा डाल के देखें, तो एकदम से आप लोगों को ना वाज़े फ़र्क महसूस होगा इसके अंदर ना। क्योंकि ना सेसमी ऑयल ही डालते हैं जो चाइनीज़ होते हैं ना, ये लोग या तो पीनट ऑयल डालते हैं या सेसमी ऑयल डालते हैं। बस मैंने एक चिकन डाल के इसके अंदर
थोड़ी सी मैंने बॉईल की थी, उसी में से निकाल के इसमें डाल दी मैंने हल्की सी, और इसमें एक चिकन क्यूब डाल दिया और दूसरा चिकन क्यूब मैंने सूप वाले में डाल दिया, जो कि मेरी यखनी पक रही थी उसमें चिकन भी थी। और बस फिर मैं अभी ना एक ये देखें इसमें भी एक डाल दिया ना मैंने। मैं एक्चुअली में मैं दोनों चीज़ों के लिए वीडियो बनाई थी, इंस्टाग्राम के लिए भी बनाई थी और यूट्यूब के लिए भी। तो बस मैंने एडिट की, तो मैंने कहा ये क्लिप्स भी डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए सही तरीके से ना जो रेसिपी है। और इजी रेसिपी है, कभी बच्चों का दिल नहीं हो रहा होता ऐसे खाने का जैसे कौरमा कढ़ाई बिरयानी वगैरह, तो आप कुछ चेंज कर लें तो उसमें होता बच्चे खुशी खुशी खा भी लेते हैं और एक लाइट सा मील हो जाता है जो कि देसी खानों से थोड़ा हटके हो जाता है। कभी कभी दिल कर रहा होता है बच्चों का भी और आपका भी दिल, मेरा तो आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं कुछ लाइट सा खाऊं बस। तो बस मैंने ये खाया, तो मैंने फिर ये सूप पिया आराम से। अब ये देखें बॉयल, इसको अच्छी तरह बॉयल होना चाहिए, बस थोड़ा सा सिरका फिर मैंने इसमें डाल दिया। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी दोनों बहनें बहुत छोटी छोटी सी थी ना, तो दोनों बहनें ऐसा संभालती थी मेरे बेटे को। मेरा बड़ा वाला बेटा हुनैन था, तो दोनों ऐसा प्यार करती थी, ऐसा संभालती थी मेरे बच्चे को कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो कैसे पल गया। और उसको वाकई मेरी बहनों ने ही पाला है, अम्मी ने, मेरी बहनों ने। अम्मी भी ज़ाहिर उस वक्त मेरी यंग थी बिल्कुल जब मेरी शादी हुई है, तो मेरी अम्मी और मेरी बहनों ने पाला, मुझे एहसास नहीं हुआ। मेरे बड़े बेटे हुनैन को ना बहुत इन लोगों ने रखा। मैं घूमती फिरती थी अपने हस्बैंड के साथ, ऑफिस की पार्टीज़ में जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, बिल्कुल बेफिक्र होके मैं अपने बच्चे को बहुत मैंने छोड़ छोड़ के इन लोगों के पास चली जाती थी। क्योंकि ज़ाहिर है जो माँ के बाद जो दर्जा है वो ज़ाहिर खाला का और नानी का तो वही है बस, और क्या है। तो इसलिए मैं सब लड़कियों को ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग लड़े हुए अपनी बहनों से, कोई नाराज़गियाँ हैं, कोई ज़रा सी बात है, गिले शिकवे हैं, तो खुदारा उनको दूर कर लें प्लीज़, क्योंकि ये रिश्ते आपको नहीं मिलेंगे हमेशा। बस मैंने हॉट सॉस, सोया सॉस और ये केचप, ये 3 चीज़ें मिक्स करके रख ली, जो कि मैं दोनों चीज़ों में डालूँगी। ये मेरी चिकन भून गई है स्पैगडीज़ की, तो बस मैं इसके अंदर हाफ़ क्वांटिटी इसमें डाल दूँगी। सब्जियां डालने के बाद थोड़ी गाजर डाली मैंने, थोड़ी सी ये बंद गोभी डाली मैंने, और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली। ये तीन सब्जियां डाल दें अपने हिसाब से। अगर आपके पास हरी प्याज है तो वो भी डाल दें, और अगर आपको कोई और सब्ज़ी पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बस मैंने यही 3 चीज़ें डाल दी क्योंकि मेरे पास यही 3 चीज़ें ना अवेलेबल थी ईजीली ना। और बच्चे ज़्यादा सब्जियां डाल दो फिर वो लोदड़ सा बन जाता है, फिर खाते भी नहीं है। ये लोग सब्जियां निकाल के फिर फेंक देते हैं सारी साइड में। तो बस सब्जियों को ना क्रंची ही रखिएगा, ज़्यादा पकाइएगा मत, वरना बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगी। बस ये देखें तकरीबन मैं इसके अंदर हाफ़ ये सॉस इसका डाल दूँगी। एक पूरा पैकेट मैंने स्पैगडी का लिया है, और ये भी तकरीबन समझ लें मैंने 2-3 चमचे बड़े बड़े भर के केचप लिया था इसके अंदर, और हाफ़ कप के जितना जो छोटा वाला कप होता है ना 100 ml वाला, 50 ml मैंने इसमें सोया सॉस लिया था और 50 ही ml इसमें हॉट सॉस लिया था। तब ये मैंने मिक्स करके बना दिया था, और बस हाफ़ ये इसके अंदर डाल दूँगी मैं। इसमें भी थोड़ी सब्जियाँ डालूँगी अभी मैं, ये गाजर और बंद गोभी और शिमला मिर्च, ये मैंने आधी इसमें डाल दी थी, आधी से थोड़ी कम इस सब्जियों में डाल दी थी। फिर भी मेरी थोड़ी सब्ज़ी बच गई थी क्योंकि सूप मैं थोड़ा सा ही बना रही थी, ज़्यादा बना नहीं रही थी क्योंकि कोई पीता नहीं है, मैं ही पीती हूँ शौक़ से वाला सूप ना, और बाकी बच्चे ज़्यादा शौक़ से नहीं पीते, लेकिन पी लेते, मतलब 1-1 कप पी लेंगे तो तभी बहुत हो जाता है ये ना। और बस फिर इसमें मैंने ये सब्ज़ियाँ डाल दी थी, और सब्ज़ियाँ डालने के बाद ये जो सोल्यूशन बनाया है ना मैंने हॉट सॉस, सोया सॉस और केचप का, ये इसमें डाल दीजिएगा। और क्योंकि ऑलरेडी आप सिरका तो इसमें डाल ही चुके, तो बस ये 3 चीज़ें अब इसमें जाएंगी और इसका कलर बदल जाएगा। और अगर कलर आपको ना लगे बदलता तो थोड़ा फूड कलर डाल दें, जो कि मैंने ऐड कर दिया था सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर मैं वैसे बना रही होती तो मैं नहीं डालती। और बस स्पैगडी को थोड़ा बहुत भूने, वो स्पैगडी का जो ये बनाया आपने चिकन का, इसको थोड़ा बहुत भूने, बस स्पैगडी डाल दें। और स्पैगडी की भी ये ट्रिक है, जब पानी आपने निकालना है ना नूडल्स के अंदर से, तो उसके बाद उसको अच्छी तरह ठंडा पानी डालिएगा, थोड़ा हाथ से मल के धोएगा। जो इसके ऊपर एक ग्रेनी सा स्टार्च सा लग जाता है ना, वो आपने निकालना है, तभी आपकी स्पैगडीज जो है ना बाजार जैसी चिकनी तैयार होंगी। समझ गए आप लोग? एक तो कुक बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसको, और दूसरा ये कि इसको करने के बाद जो है ना आपने थोड़ा धोना है ठंडे पानी से, ताकि फिर इसका जो ऊपर चिकना सा पानी है ना वो निकल जाए। अब आप इसको बेफिक्र होकर मिक्स करेंगे, ना लोदड़ बनेगी, ना ये टूटेगी, ना ये ख़राब होगी, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगी। 2-4 चीज़ें होती हैं खाना पकाना, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बस 2-4 टिप्स होती हैं जो कि यूजुअली लोग मैंने देखा बताते नहीं है अपनी सीक्रेट टिप्स। लेकिन बता देने से यह है कि किसी का भला हो जाए आपकी ज़ात से, तो इससे बढ़ के मैं कहती हूँ आपके लिए क्या बेहतरी है। तो बस मुझे थोड़ा सोया सॉस थोड़ा कम लगा, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सोया सॉस और ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, बस ज़रा सा समझे 1 डैश जितना मैंने सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया। और पता क्या, बहनों के बारे में एक बात ये कि जैसे जैसे ज़्यादा टाइम गुजरता है आपके माँ बाप पेरेंट्स आपके ज़ाहिर ज़ईफ़ी की तरफ जाने लगते हैं नेचुरली, जो कि एक नेचुरल है। तो बंदा बहुत सारी बातें उनको समझ में भी नहीं आ रही होती हैं, आपकी भी बहुत सारी बातें आपके अम्मा अब्बा को समझ नहीं आ रही होती, उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। आप ज़ाहिर उनकी बात सुने तो ज़्यादा अच्छा है,
ना कि अपनी बात बोलते रहें। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने माँ बाप से भी नहीं कह पा रहे होते, अपनी परेशानियाँ या कुछ भी, कोई भी बात, कुछ भी, कोई मशवरा, कुछ भी, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आप नहीं कह पा रहे होते, तो वो आप अपनी बहन से करें। बड़ी है या छोटी है, जो भी है, आप अपनी बहन से करें तो वो आपको इतना सही राइट मशवरा राइट टाइम पे देगी आपको कि आपने सोचा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहनों की बहुत बड़ी वो है, नेमत है बहन के लिए बहन होना, भाई के लिए बहन होना बहुत बड़ी नेमत है। इसका एहसास नहीं होता इंसान को, लेकिन जब बंदा तन्हा होता है ना, तब उसको एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें हैं हमारे पास, हमें लेकिन ना हमें एहसास नहीं अपनी नेमतों का। इसलिए मैं सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो है ना, जिनके पास बहन है वो बहुत कदर करें अपनी बहनों की, बहुत प्यार करें, चाहे वो लड़के हैं या वो लड़कियाँ हैं, दोनों के लिए। और दोनों के लिए, ख़ासकर बड़ी बहन जो होती है वो बिल्कुल ज़ाहिर है माँ के बदले बड़ी बहन होती है, बस ये समझ लें। तो इसलिए बहनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बस देखिए, मैंने स्पैगेटी डाल के इसके अंदर थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च ऐसी ऊपर से डाल दी, जो कि मुझे थोड़ी फीकी सी लग रही थी, तो मैंने इसलिए डाल भी दी, वरना मैं शायद ना डालती। तो बस ये देखिए, स्पैगेटीज तो इतने आराम से बातों ही बातों में फटाफट रेडी हो गई, बहुत खिली खिली बड़ी अच्छी स्पैगेटीज रेडी हुई थी मेरी ये। और ये देखें, सॉस का बिल्कुल ज़ाया नहीं कीजिएगा, किसी चीज़ को अल्लाह को बुरा लग जाए। एक कतरा सॉस बचा था, मैंने कहा लाओ मैं ये भी डाल दूँ इसके अंदर। तो बस ये देखें, स्पैगेटीज तैयार हो गई। सूप का मेरा थोड़ा काम रह गया है, बस ये मिक्स कर रही थी मैं। नीचे नीचे बोटियाँ बैठ रही हैं ना अगर आपकी, तो आप भी इसी तरह मिक्स करें। मेरे साथ ये हो रहा था, चिकन थोड़ी मोटी कटी हुई थी ना, तो वो बैठ रही थी। अगर बारीक काटे ना चिकन तो वो नहीं बैठेगी। बस ये निकाल के बस मैं बच्चों को फिर हाथ के हाथ देने लगी, देखे निकल नहीं पा रही मुझसे क्योंकि मेरा ध्यान इधर उधर है। तो बस ये स्पैगेटी तो तैयार हो गई थी। सूप का मेरा थोड़ा बहुत सा काम रह गया था। स्पैगेटी बच्चे मांगने लगे तो मैंने कहा लाओ बच्चों, चलो तुम लोग खा लो। चाउमीन कह लें आप, स्पैगेटी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, बस हम तो यही हम लोग बनाते हैं इसी तरीके से। एक मैं बेक स्पैगेटी भी बनाती हूँ, वो भी बड़ी अच्छी होती है। इंशाल्लाह कभी उसकी भी तरकीब आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। और दूसरी तरफ मेरा सूप पक रहा, देखिए स्पैगेटी तैयार हो गई, बिल्कुल खिली खिली स्पैगेटी इसी तरह तैयार हो गई। बस सूप के अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर लेके 2 चम्मच, बस पानी के अंदर कप में पानी लेके 2 चम्मच, और इसमें मैंने मिक्स कर लिया था कॉर्नफ्लोर। और बस सूप के अंदर अब मैं थिक करूँगी इसको कॉर्नफ्लोर डाल के, आहिस्ता आहिस्ता हल्की आँच करके बस थोड़ा थोड़ा डालें, बिल जितना आपको गाढ़ा चाहिए। मुझे ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए था, तो मैंने नॉर्मली बस डाला था इतना कि सूप कंसिस्टेंसी आ जाए, लेकिन वो बाज़ारी वाला टच नहीं चाहिए था मुझे। तो बस समझे, मेरा पूरा तो नहीं डाला, बच गया था थोड़ा, तो ये डल गया। बस ये सूप कंसिस्टेंसी आ गई। इसके बाद 2 अंडे लेके मैंने उसको फेंट के, एक अंडे की मैं जर्दी हटा दी थी, क्योंकि बस ज़्यादा जर्दियाँ फिर वो हो जाती हैं बहुत हैवी ना। तो बस मैंने एक जर्दी के साथ और एक अंडे की सफ़ेदी और 2 अंडों की सफ़ेदी और एक अंडे की जर्दी, समझे, बस लेके इसको आँच पे पकते पकते में डाल देंगे ना, तो बस एक ये टेक्स्चर आ जाएगा इसमें सूप वाला। चूँकि मैं ये इंस्टाग्राम के लिए बताया ना आपको शूट कर रही थी, तो इस वजह से ऐसी लग रही है वीडियो, बीच में छोटी आ रही है, वरना तो यूट्यूब के लिए करती तो फिर ज़ाहिर है वो पूरी बड़ी वीडियो आती। बस फिर मैं ये सूप और ये लेके बच्चों के साथ, ये मिस्टर बीस पता नहीं क्या देख रहे थे ये लोग, मैं देखने ही बैठ गई। और भूख इतनी तेज़ लग रही थी, हालांकि टाइम अभी 7:30 पौने 8 का हो रहा था, 8 भी नहीं बजे थे पूरे। मैं कोशिश करती हूँ 8 बजे तक बस हमारा डिनर कंप्लीट हो जाए, बच्चों का भी और मेरा भी। और अगर खान साहब घर में होते हैं तो उनको तो और जल्दी चाहिए होता है, उनकी बस चले तो वो 6 बजे खा के बैठ जाएं, लेकिन मैं थोड़ा लेट करती हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ा वेट करें, 7 7:30 खाइएगा। तो बस ये स्पैगेटी आप लोग देख के मत सोचिएगा कि मैंने पूरी खाई थी, मैंने इसमें से सिर्फ 2 चम्मच या 3 चम्मच खाए थे, बाकी मैंने रख दी थी। लेकिन बस केचप डाल लो तो थोड़ा ही होता है स्पैगेटी में ना, थोड़ा बाजार का मज़ा आ जाता है चाउमीन्स में। और सूप भी आप लोग इस तरह बनाइएगा ज़रूर, आप लोग इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गलतियाँ भी हो रही हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। मैं फ़ीडबैक के आप लोगों का इंतज़ार करती हूँ, और कोई एक सब्सक्राइबर भी मेरा बढ़ता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो मैं आप लोग के फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।